जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ब्लॉगिंग। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में जो कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है उसके अंदर हम सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है दो टाइप की फील्ड्स होती है। एक तो आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बीएससी कर सकते हो और आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी आप इसके अंदर फर्दर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसे फील्ड है जिसके अंदर फिलहाल के टाइम पे बहुत ज़्यादा एडमिशन्स होने लग गए हैं और आने वाले टाइम में ये भी एक ऐसा स्ट्रीम होने वाला है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो कोर्स है वो 3 साल का होता है। फिलहाल हम बीएससी वाले की बात कर रहे हैं, तो जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है दैट इज़ 12+, मतलब आप 12वीं पास होने चाहिए हो और आपके 12th के अंदर पीसीबी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये सब्जेक्ट मेजरली आपके होने चाहिए और आपके 12th के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। नो मैटर आप किसी भी कैटेगरी से हो, 50% मार्क्स आपने सिक्योर किए होते हैं, तब जाके आप बायोटेक्नोलॉजी में जो है एडमिशन ले सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी 3 साल का कोर्स है, लेकिन फिलहाल अपने सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो लगभग 6 सेमेस्टर इसके अंदर होते हैं। बट अभी भी काफ़ी कॉलेजेस है जो ईयरली बेस्ड एग्जाम्स करवाते हैं, मतलब एक साल में एक ही बार एग्जाम कराते हैं, सेमेस्टर सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। और जो बायोटेक्नोलॉजी है वो उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो मेरिट बेस होता है, यानी कि आपके 12th में कितने परसेंटेज आए हैं उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन होता है बायोटेक्नोलॉजी। एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो कोर सब्जेक्ट्स है, जो कि कोर सब्जेक्ट्स है बायोटेक्नोलॉजी के, वो है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स। कोर सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे स्कूल में, जैसे अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ये सब हो गए, तो उस तरीके से कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कि आपको बायोटेक्नोलॉजी में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसके अलावा भी जो आपको पढ़ना है वो माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, अपना बायोकेमिस्ट्री है, तो ये सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, मेडिकल में बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो और जेनेटिक्स में बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। एग्रीकल्चर के अंदर आप करते हो तो उसके अंदर वही आ जाता है, लैंड की स्टडी और वो सब। मेडिकल में करते हो तो मेडिकल के अंदर आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर चीज़ें पढ़ाएंगे, जितने भी आपको इसके अंदर जो डीएनए हो गया, ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ये सब पढ़ने को मिलेगा आपको। अब बात करते हैं कि ना इसके एग्ज़ाम्स कौन कौन से हैं। तो एक तो सीयूटी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर भी आप बायोटेक्नोलॉजी के कॉलेजेस को ले सकते हो। उसमें भी इसका है कि आप सीयूटी के अंदर अप्लाई करो तो उसमें भी आपको बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजेस मिल जाते हैं। इसके अलावा 2 एग्ज़ाम्स और हैं, एक है केआईटी ट्रिपल ई और एक है केसीईटी। तो इनके थ्रू भी आप जो है बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। फिलहाल इसका जो रेंज होता है, जब जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसके जो मेन एग्ज़ाम्स के जो निकलता है वो जून जुलाई के बीच में ही निकलता है। और मतलब आप कर सकते हो यार, जून जुलाई के अंदर इसके फॉर्म्स वैसे मेजरली आ जाते हैं। कई बार क्योंकि इस बार तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रही है तो फॉर्म्स का भी अभी है नहीं। बट सीयूटी का एग्ज़ाम मेरे हिसाब से जून में ही कंडक्ट हो गया था, तो एक एग्ज़ाम तो इसका हो गया और बाकी के 2 एग्ज़ाम्स की अभी तक फ़िलहाल कोई डेट आई नहीं है, ना अपडेटेड है। बट अभी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं देना होता है। आपको बस अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो वेरिफिकेशन है वो करवाना पड़ता है। अब आप प्राइवेट एडमिशन कैसे ले सकते हो, तो आपको गूगल के ऊपर जाना है, गूगल पे जाना है आपको, गूगल पे आपको सर्च करना है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन 2024। उसके ऊपर आपको जितने भी कॉलेजेस हैं जिनके एडमिशन फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं आपको सारे मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे बस सिंपली जाना है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो पहले तो उसके बारे में सर्च कर लो, पढ़ लो कि कौन सा कॉलेज है, क्या है, कितनी फीस है, वगैरह वगैरह। उसके बाद में आपको सिंपली उस पर टैप करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, बायोटेक्नोलॉजी में भी किस में करना है, एग्रीकल्चर में करना है कि मेडिकल में करना है, वो सब सिलेक्ट करके आपको बस अपनी डिटेल्स सबमिट करनी है। उसके बाद में वो जिस भी कॉलेज का आपने भरा है वो वाला कॉलेज वाले जो वो आपको आगे से खुद कांटेक्ट करेंगे और वो आपसे कॉल पे बकायदा बात। कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है बायोटेक के, जिसमें पहला कॉलेज जो है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया बायोटेक्नोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी, जाधापुर यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी और पुणे यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो कि बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज करवाते। एक अफोर्डेबल इनकी जो है प्राइस रेंज रहती है, इनकी फीसेस भी जो अफोर्डेबल होती है, ज़्यादा फीसेस इनमें नहीं रहती है। आप मान के चलो कि अगर आप इन कॉलेजेस से बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो आपको 1 से 2 लाख रुपए
लगेंगे बायोटेक करने में, बट अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाते हो तो ये फीस रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई कई बायोटेक्नोलॉजी के कॉलेजेस हैं प्राइवेट जो कि 8-8 लाख भी फीस लेते हैं, कुछ जो 4 लाख लेते हैं। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बायोटेक करना इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बट अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बट माई सजेशन इज़ फर्स्ट ट्राई फॉर द गवर्नमेंट वन। एंड अगर आप एक लड़की हो और आप सोच रहे हो बायोटेक्नोलॉजी करने का, तो मेरा जो पर्सनली आप बायोटेक्नोलॉजी करने का सोच रही हो, तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप बायोटेक्नोलॉजी में जाने से ज़्यादा स्कोप आप फॉरेंसिक साइंस के अंदर जाओ। फॉरेंसिक साइंस में लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा ही स्कोप है, और फॉरेंसिक के अंदर गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी आती है। फॉरेंसिक के अंदर होता है क्या, फॉरेंसिक के अंदर मतलब जैसे किसी की डेथ हो गई है, किसी का मर्डर हो गया है, तो जब हम डीएनए सैंपल्स लेते हैं पहचानने के लिए कि उसकी डेथ का मेन रीज़न क्या था, या फिर डीएनए मैचिंग करने का काम होता है, जो भी होता है वो सब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ही करता है। फॉरेंसिक साइंस में भी जो लोग होते हैं वो डॉक्टर्स ही होते हैं एक तरीके से, बट वो इन सब चीज़ों के डॉक्टर्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू डीएनए और विच आर रिलेटेड टू आवर जीन्स। सो दिस इज हैज़ अ वेरी 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 वाइड स्कोप। ट्रस्ट मी गाइस, फॉरेंसिक बहुत अच्छा स्कोप है। अगर मैं डॉक्टरी में नहीं आती तो डेफिनेटली माई सेकंड ऑप्शन वॉज फॉरेंसिक साइंस। बट और फॉरेंसिक साइंस के अंदर जैसे कि मैं जोधपुर से हूँ, तो फॉरेंसिक साइंस में अब जोधपुर में भी कॉलेज बन चुका है, और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और मतलब बहुत स्कोप है फॉरेंसिक में। गर्ल्स अगर आप सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप नर्सिंग नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन फॉर यू विच इज़ बेस्टेस्ट एक्चुअली, देन दैट इज़ फॉरेंसिक साइंस। और फॉरेंसिक साइंस का भी जो कोर्स होता है वो 3 साल का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता उसके अंदर भी। एंड इसके लिए भी आप चाहो तो आप एग्ज़ाम देना चाहो तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है जो कि आपको बिना एग्ज़ाम के लेती है। अगर डॉक्टर ही बनना है तो बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेचुरोपैथी में डॉक्टर बन जाओ, यूनानी में बन जाओ, BUMS करके कोर्स होता है यूनानी के अंदर। अभी इन सब की काउंसलिंग चालू होने वाली है, और इनकी जो काउंसलिंग होती है वो आयुष वेबसाइट पे होती है। उसका वेबसाइट का जो नाम है वो है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णम, जोधपुर यूनिवर्सिटी है ये। और ये जो है आयुष वेबसाइट ही कंडक्ट कराती है, और इसके अंदर आप आयुर्वेदिक में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में, इन सभी के अंदर डॉक्टरी कर सकते हो। बट आपको इसके अंदर काउंसलिंग करवानी होती है। काउंसलिंग की कुछ प्रक्रिया होती है जिसके अंदर अगर अभी तक आपने नीट का रिजल्ट आ चुका है बट मार्क्स कम है, तो डोंट वरी, आपको अपने कुछ चीज़ें जो है अभी से रेडी करके रखनी है। अगर आप किसी कास्ट के अंदर आते हो, SC ST या OBC, तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल का होना चाहिए। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता है, सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड तो आप सबका ही होता है, जिनका भी आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं कराया है उन्होंने अपने आधार कार्ड को जल्दी से जल्दी काउंसलिंग से पहले अपडेट करा लो। एक चीज़ याद रखना, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। अगर अभी स्टेट का है बना हुआ तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है काउंसलिंग चालू होने में, सेंट्रल का बनवा लो, वरना बहुत दिक्कत आएगी आगे। ये सब लास्ट मोमेंट के लिए मत रखना काम। इसके अलावा लड़कियों के लिए और भी बेस्ट ऑप्शंस है, वो है नर्सिंग के अंदर। सबसे बढ़िया तो नर्सिंग ही है, और जितने भी लड़के देख रहे हैं, और वो ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो, बट लड़कों के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा स्कोप अगर फिर है तो फिर आप फार्मेसी के अंदर जा सकते हो। फार्मेसी फील्ड भी बहुत अच्छी है, हालांकि लड़कों के लिए नर्सिंग फील्ड भी अच्छी है। आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो। एम्स का भी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ है जिसका रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, इस साल आप नहीं दे पाए, बट इस बार आप प्रिपरेशन करके अगले साल आप एम्स का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, और एम्स में भी आप नर्सिंग कर सकते हो और नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। और ट्रस्ट मी, नर्सिंग ऑफिसर्स भी बहुत एक रेप्यूटेड और बहुत अच्छी पोस्ट है फीमेल्स के लिए। जितनी भी फीमेल्स नर्सिंग करना चाहे तो इट विल बी अ वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। अदरवाइज़ अगर आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो तो RUHS का एग्ज़ाम होता है राजस्थान BSc नर्सिंग का, तो आप अभी वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो और उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हो। और वो स्टेट वाइज होता है, सब अपने अपने स्टेट का कंडक्ट कराते हैं। बिहार का अलग होता है नर्सिंग, झारखंड का अलग होता है। फिलहाल मैं राजस्थान के बारे में बता रही हूँ, तो इसके अंदर भी आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसका पॉजिटिव है एक चीज़ है। तो लड़के और लड़कियाँ आप RUHS की तैयारी कर सकते हो, बहुत स्कोप है इसके अंदर भी। फार्मेसी कर सकते हो, बॉयज़ हो तो, गर्ल्स हो तो फॉरेंसिक में जा सकती हो, नर्सिंग में जा सकती हो। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल ही दिया है, और बाकी बहुत सारे फील्ड्स के ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। नाउ अब आपकी चॉइस है ये कि आप किस में जाना चाहते हो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी मार्क्स रेंज कितने हैं और आपको कौन सा कोर्स करने में ज़्यादा दिलचस्पी है।
और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में, जो कि प्रॉपर काउंसलिंग का ही वीडियो होगा। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। राधे राधे।